आशीष चंचलानी की एकाकी चैप्टर 5 फाइनली आ चुकी है। अब किसी के एग्जाम्स चल रहे हैं, किसी के नहीं चल रहे हैं, अब पता नहीं भाई, सबका अलग अलग चल रहा है। प्लीज मुझे कमेंट में बता देना कि आप लोग ने भी फॉर्म भरा था आशीष भाई के साथ थिएटर में देखने का जो एक्सपीरियंस था। बाय द वे मेरा बहुत मन था वहां जाके देखने का, लेकिन यार ऑफ कोर्स अगर मैं वो करता उसमें मैं रिएक्शन नहीं बना पाता। सो चलो गाइस फटाफट से एपिसोड देखते हैं, क्योंकि यार ये 1 आवर प्लस है, प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सो फटाफट से हेडफोन्स लगा लो और बाकी की बातें हम बाद में करते हैं। हम सब सिचुएशन बहुत लाइटली ले रहे थे। हम बहुत बाय द वे जितने भी पिछले के चैप्टर्स थे 10 दिन के बाद नया एपिसोड आ रहा था ना, ये 4 और 5 के बीच का गैप बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि आशीष भाई का वो थोड़ा सा फुटेज गायब हो गया था। हम सब सिचुएशन बहुत लाइटली ले रहे थे। हम बहुत बुरा अटके। आसमान में खतरा है। भाई जो भी बोलो, ये जो उड़न कटोला दिखाया है ना यूएफओ, बहुत बढ़िया वीएफएक्स किया भाई इसका, है ना। लेट्स गो भाई, सब कुछ टूट गया। भाई मेरे को ना एक चीज तो बोलना पड़ेगा, देखो सिनेमेटोग्राफी तो बहुत ही टॉप नॉच है, लेकिन जो साउंड इंजीनियरिंग का काम किया गया है ना, मतलब जो साउंड इफेक्ट्स जो और बैकग्राउंड म्यूजिक जो यूज किया है, वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी, और आई थिंक बहुत टाइम उसी में लगा है भाई। तुम देखो ना कहां कहां से पकड़े हैं भाई, मानना पड़ेगा यार। सब बर्बाद भाई। नींबू मिर्ची भी कुछ नहीं कर पाई। राहुल, अबे साले, अबे कहाँ मर गया था? आपको मालूम भी है क्या हुआ था इधर? वाह, मेरे को एक्चुअली लगा था ये एलियन होगा भाई। अच्छा इसको मारा नहीं है भाई, मे भी शायद कब्जे में कर लिया होगा दिमाग से। आपकी जिम्मेदारी थी ना यार, है ना? अरे काका कहाँ थे बताओ ना। काका सुना नहीं दे रहा क्या? अरे ना फोन कर रहा, इंटरनेट निकलेंगे कैसे यहाँ से? अपनी गाँव वालों को बुलाओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो। इसको समझो, इसको समझो। अरे काका तेरे को सुनाई दे रहा है क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? अरे साफ सफाई क्या कर रहे हो आप लोग, को निकालो यहाँ से यार। अरे ये दारू पिया ले क्या है? माल भूकेला है। अबे इसको क्या हो गया? He's in a trance। मतलब? अरे इसको ध्यान से देखो, he's not responding। अभी भी पोचा ही मार रहा है वो टोल वाला, वो पनवाड़ी, वो इसकी तरह पैटर्न्स में अटके हुए थे। भाड़ में जाइए ट्रांस, इसको जगाने की कोशिश करते। क्या कर रहा है? इसके ऊपर एलियन से एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो he could be highly contagious। कोई रेडिएशन हो सकती है या कोई बीमारी जो हमारे प्लेनेट की है भी नहीं। तुझे होगी तो? अरे इधर जीने के वांदे हो गए और तू बोल रहा है इसको जगा ही नहीं। अरे इसको ही गांव के रास्ते मालूम है और यही मदद कर सकता है। ए राहुल अभी क्या?
कार्तिक भाई मेरे को बचा लो साहब साहब कार्तिक साहब मेरे को बचा लो। राहुल भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कार्तिक साहब बचाओ मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है। मैं कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ मेरा सर दुख रहा है मेरे को नहीं मालूम मेरे को बचाओ। आराम से राहुल भाई हम हैं आपके साथ इधर ठीक है। मुझे आप ये बताओ कितनी देर से कहाँ थे? वो उधर जहाज जहाज आया फिर लाइट फिर उसमें से वो निकला। वो बहुत खतरनाक है वो बहुत खतरनाक है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कौन 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 कौन? गोल दरिया जंगल के बीच में गोल दरिया। ये घर के पास वाला दरिया। अरे नहीं वो गोल दरिया बाबा बोलते थे उधर उधर कुछ है। मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आपको भी हमारी मदद करनी होगी। आपको याद है आप विला कैसे पहुंचे? कोई गांव का रास्ता था जिससे हम निकल सकते बच सकते। अरे कोई रास्ता नहीं है हम सब मरेंगे वो गांव वालों। राहुल 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 कौन से गांव वाले? राहुल ये ऐसा क्यों होगा फिर से? राहुल कौन से गांव वाले? बस हो गया। इसका जो कंट्रोल हुआ है ये थोड़ा डिफरेंट है ना, क्योंकि जितने दूसरे विलेजर्स थे उनके पूरी आंखें ब्लैक थी कंप्लीटली। इसका फिर भी अभी तक नॉर्मल है। मे बी ये अभी प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हुआ है वो दूसरे गांव वासियों की तरह। बट देखते हैं भाई क्या चल रहा है। राहुल ये ऐसा क्यों होगा फिर से? राहुल कौन से गांव वाले? बस हो गया हम लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं। ये ऐसे अबे मैंने लिटरली अभी 15 सेकंड पहले बोला था वही हुआ। आंख हो गई अब काली। ओके सो अब प्रॉपर लाइव देखेंगे आंखें काली होती कैसी हैं। ये ऐसे गया ये। वो भाई खतरनाक सीन है। ओए अबे वापस ठीक हो गई आंखें। वो ब्लैक क्या होता है फिर? गाइस इधर आओ जल्दी। वो मम्मी ये लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रीपी है भाई। डोर खोलो देखते हैं कहां तक जाता है ये। ड्रोन जिंदाबाद। क्या लेने आए हैं क्या उसको? अरे फुटेज रिकॉर्ड कर। अबे कितने सारे हो गए? ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं? माइनिंग करने है ना। वो कुछ दिखाया था ना चैप्टर 3 या 4 में दिखाया था। वो कुछ ऑरेंज कलर का कुछ है पता नहीं क्या है भाई। सबकी आंखें तो नॉर्मल है। ओ साइन बनाया। पानी
पानी में कुछ है क्या? अबे कितना डार्क है भाई। ठीक है, ये पानी से निकलते हैं लोग। वो रेड स्टोन। क्या है ये? क्या भला ये? ओके, भाई क्या है ये YouTube पे फ्री में देख रहे हैं हम। ऐसा क्वालिटी तो भैया हम लोग नेटफ्लिक्स में भी देख सकते हैं। वाह भाई, क्या ही दे रहा है भाई ये। ओके, सो ये कुछ तो है, अजीब सी ऑर्ब है और कुछ यही एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, यही कुछ कर रहा है। तो गाइस देखो, जब चैप्टर 4 का जो एंड क्रेडिट सीन में दिखाया था ना गांव वासी, तो मेरे को ये लगा था कि सब ये एलियन वेलियन होने से पहले वो कैसे बच रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये वाला सीन है, ये ऑलरेडी अभी भी कब्जे में है माइंड में। बट ये है क्या, वो देखते हैं। अबे पानी में क्यों जा रहे हो भाई? वाह, अबे गायब हो गए। कर क्या रहे? पोर्टल खोला है क्या? या तो वो होगा, हाँ ये क्या शॉट है भाई, मस्त। इनके हाथ में क्या है? एलियन के अंडे तो नहीं है, हैं? भाई पागल है क्या? मैं सच में डर गया भाई। ये कैसा जंप स्केयर था? एलियन था ना? ये क्या है? ये स्केरी था भाई। जो डरा है कमेंट में बता देना भाई मेरे को प्लीज। गाइस लगे हाथ तो यार लाइक भी कर दो, 1000 लाइक का एम है। और नीचे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। क्या हो गया इसको? ड्रोन को पीछे ले यार उसने ड्रोन को पकड़ लिया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? लेना पीछे। कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल के बाहर है ड्रोन। पानी में डाल दिया, लेकिन पानी का दिखेगा। अबे तोड़ ही दिया, फेंकना क्यों था? रखना था ना साइड में, क्या पता दिख जाता कुछ तब तक के लिए भाई। Taking off.
हैं? Taking off. Have a nice flight. ओ दिखा। ओके। अरे वो अपने आप कैसे उड़ा? ऑटो पायलट मोड में चला गया क्या? ड्रोन से जितने भी सिग्नल्स जा रहे हैं ना, टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, जितने भी है, वो फुटेज देखी जा रही है भाई। बड़े स्मार्ट एलियंस हैं। अबे ये तो इनका विला है। ओ शिट। सोचो जैसे हम लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं, कोई और ऐसा जीव होगा जो इतने बड़े यूएफओ को कंट्रोल कर रहा हो, वो उसके लिए ड्रोन हो। भाई हो सकता है भाई, देखते हैं। भागो भागो। नीचे उतर गया। भाई वाला चैप्टर भाई, फिनाले फिनाले है भाई पूरा। ओपी। भाई सोनिक बीम मारा भाई, प्रॉपर सोनिक बीम से उनके कान के पर्दे फाड़ दिए। ओपी भाई। क्या लाइटनिंग इफेक्ट है भाई। ओए आ गई क्या?
अबे ये तो इंसान है। अरे मैकेनिक है क्या ये? भैया मैंने आपको कहा था ऊपर खतरा है, हाँ मैकेनिक है। आपने मेरी मदद नहीं की। ओ भाई वो अबे ह्यूमन जैसे, अबे इंसानी जैसे हाथ है उसके, लेकिन वो प्रेडेटर जैसे देख रहा है, जैसे एलियन प्रेडेटर वाला प्रेडेटर होता है। ओके भाई ओपी सीन है भाई। इंसान जैसे पैर है एलियन के। ये एलियन कम स्टार लॉर्ड जैसा क्यों लग रहा है मेरे को? स्पेस ट्रेवलर वैसा कुछ लग रहा है ना। देखते हैं भाई क्या सस्पेंस है भाई। स्पेस सूट है ये। क्या कॉस्ट्यूम है भाई। वही उसी का साइन, वो चेस्ट पे वो साइन गांव वालों ने बनाया था, ये देखो। हेलो ह्यूमंस। बाप रे भाई ये बढ़िया सीन लगा मेरे को। ओके से वो उससे ट्रांसलेट करवा रहा है। आपकी भाषा में इंसान, ये मैं ही बात कर रहा हूं इसके थ्रू। इसकी टेंशन मत लो, ये शिप के हाइव माइंड से कनेक्टेड है मेरे थ्रू। ये है रियल एलियन, ऑक्टोपस जैसा। Stop resisting. I'm so sorry. बहुत घान कर दिया ना मैंने पूरे गांव में। Don't be confused. इस प्लेनेट पे कही जाने वाली सारी लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकता हूँ। अब तक बहुत सारे ब्रेन स्कैन किए मैंने, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस वक्त आपके जहन में क्या सवाल बन रहे होंगे। मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूं, मैं प्लेनेट के इस हिस्से में क्या कर रहा हूं। मुझे पता है तुम इंसानों को कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं तुमने झूठी कहानियों के दम पर, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं भाई ये क्या था भाई? बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए झूठी कहानियां बना के। मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि पता है ना कंट्रोवर्सी हो जाएगी गंदी वाली, और जो एक्चुअल में फिर जो मानते हैं वो अटैक करने आ जाएंगे। लेकिन हाँ भाई उस टाइम पे कोई रिकॉर्डेड चीजें थी नहीं, तो कुछ भी बोल दो सब लोग मान लेते थे। आजकल तो भाई बहुत ही मुश्किल है, कुछ हो भी जाएगा तो एआई है। साम्राज्य खड़े किए हैं तुमने झूठी कहानियों के दम पर,
लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो मेरा सच है। यहां से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक प्लेनेट है। वो एनिमेशन थेरा। इस प्लेनेट पर कई सारी प्रजातियां रहती थी, जिनमें सबसे डोमिनेंट थी हमारी थेरन्स। काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी हमारी। अच्छा, ह्यूमन जैसे ही है। लेकिन हर डोमिनेंट स्पीशीज को जरूरत और लालच के बीच का फर्क कहां समझ आता है। सब कुछ होने के बाद भी हम अपने प्लेनेट को खुरेदते रहे, बर्बाद करते रहे। सबसे पहले हमारा वायुमंडल जहरीला हुआ। काइंड ऑफ सुपरमैन का जैसा स्टोरी नहीं था, उसका भी प्लैनेट थोड़ा वैसे ही अंदर, वो कुछ ज्यादा ही इतने एडवांस थे और उनका प्लैनेट ही बर्बाद हो रहा था। क्रिप्टोनाइट। ओके। सबसे पहले हमारा वायुमंडल जहरीला हुआ। इवन थॉर की भी ऐसी कुछ स्टोरी थी। थॉर कह रहा हूँ, थेनोस की भी ऐसी स्टोरी थी जब वो नरेट कर रहा होता है। ओके। सबसे पहले हमारा वायुमंडल जहरीला हुआ, जिसके चलते हमारा ओजोन लेयर भी पूरी तरह नष्ट होना शुरू हो गया था। जिसके बाद सबसे ज्यादा बर्बादी लाया हमारा सूरज। हमारे लोग धीरे धीरे मरने लगे, जलने लगे। जो जला नहीं वो ऐसी ऐसी बीमारियों का शिकार हुआ जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी थी केराटोसिस। केराटोसिस से बचने के लिए हमने ना जाने कितने इलाज ढूंढे, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही। मजबूरन सूरज के यूवी रेडिएशन से बचने के लिए हमें थेरा के सतह के नीचे जाना पड़ा। अंडरग्राउंड। हमारी इसी प्रक्रिया में हमें एक उम्मीद मिली। बायरो एक ऐसा रेमेडियल क्रिस्टल था जिसके लेप से हम केराटोसिस क्योर कर सकते थे। इस विशालकाय महामारी से बचने के लिए हमें बहुत सारे बायरो की जरूरत थी। भाई तुम ये देखो, जो जिस टाइप ऑफ एनिमेशन बनाया गया है, दिस इज इनसेन भाई। इसमें ही कितना टाइम लग गया होगा बनाने में। हेड्स ऑफ है भाई। महामारी से बचने के लिए हमें बहुत सारे बायरो की जरूरत थी, जो कुदरत के करिश्मे से हमें कई मात्रा में मिला। लेकिन थेरा के सबसे क्रूर साम्राज्य में एस्ट्रिड का शासन तब हमारी दुनिया के सबसे विनाशराज थेरन के हाथों में दबा हुआ था। ज़ार्ग बाकी साम्राज्य को बायरो देने के लिए तैयार हो गया, पर बदले में उसे चाहिए था पूरा थेरा। ज़ार्ग की इस मांग से सारे राजा भड़क उठे और उन्होंने रेबेलियन बनाकर एस्ट्रिड पर हमला बोल दिया। लेकिन ज़ार्ग ये जिल्लत बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। अपनी मौत से कुछ क्षण पहले उसने कुछ ऐसा किया जिससे थेरा का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ज़ार्ग ने सारा का सारा बायरो थेरा से ब्रह्मांड में कोसों दूर फिकवा दिया। उसने अपनी हार का सौदा करोड़ों थेरन्स की जिंदगी से किया। बस तब से हम कीड़ों की जिंदगी जीने लगे। और वो आ गया अर्थ पे, तभी वो यहाँ से माइनिंग कर रहे हैं। ओके, ये थ्रेट है या नहीं, क्योंकि पता नहीं भाई। देखते हैं। हमारे बच्चे घुटन में जन्म लेते थे, ऑक्सीजन खाने से ज्यादा महंगा हो गया। और सूरज, वो तो बस हमने कहानियों में सुना था। सभी ने इस घुटन को अपना लिया था, लेकिन एक बच्चा घुटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी जिंदगी बायरो को खोजने में लगा दी। उसकी हर मुमकिन ट्रैजेक्टरी को पढ़ा और उस खोज ने उसे एक वर्म होल तक पहुंचाया। बायरो करोड़ों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके पहुंचा एक छोटे से गैलेक्सी में, मिल्की वे। क्या तुम गेस कर सकते हो उस छोटे से गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा, मिल्की वे। द मिल्की वे। बायरो लाखों सालों पहले आके तुम्हारी धरती पे क्रैश हुआ एक मीटेरॉइड के फॉर्म में। डायनासोर को इसने मारा था। अरे भाई मैं समझ गया भाई, वेयर इट्स हेडिंग। भाई पता है ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं कि वी ह्यूमंस आवरसेल्व्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ। हम लोग शायद पहले मार्स में रहते थे, वहां कुछ न्यूक्लियर वॉर हुआ रहेगा, बहुत एडवांस स्पीशीज थे हम लोग। और वो जो एस्ट्रॉइड गिरा था वो काइंड ऑफ एस्ट्रॉइड नहीं था, वो काइंड ऑफ डायनासोर को मारने का ही कुछ फेंका रहेगा, अटैक किया रहेगा। और फिर
ह्यूमन स्पर्म सेल्स, वो जो आते हैं ना कंटेनर में, साईफाई मूवीज में देखा होगा, लेके आते हैं यहाँ पे, तो वहां से फिर हम लोग वापस से जीरो से शुरू किया हम लोगों ने। ये एक थियरी है बाय द वे, बट पता नहीं भाई, बहुत सारी थियरीज हैं। ओके सर, मेरे को अच्छा लगा ये भाई, लेट्स गो। आई लव साइंस भाई, ये साइंस तो सब्जेक्ट सबको ही पसंद होगा, स्पेस वेस का। जिस जगह पे आके वो क्रैश हुआ वो तुम्हारे देश का सबसे बड़ा जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जिससे तुम्हारा पूरा देश अनजान है। वाह, क्या ही लोकेशन दिखा दी है भाई, दिमाग लगाया पूरा। लुनार लेक। लुनार लेक तुम्हारे गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा वजूद है। ऑसम भाई। 2 महीने पहले मुझे मेरी रिसर्च लुनार तक लेकर आई। अच्छा, स्कैनिंग चल रही है उसकी। ओहे, वाओ भाई, ये क्या बनाया आशीष भाई ने यार। भाई मतलब दिस गाय शुड बी प्रेज्ड भाई। फालतू में लोग फालतू में एड कर रहे थे यार। ओए, वो फोर्ट। अब मेरे मकसद के लिए मुझे एक सुनसान गांव की जरूरत थी, ताकि तुम्हारे डिफेंस फोर्सेस को भनक भी ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन था केदार। उसके ब्रेन स्कैन करने से मुझे अंबोरा के बारे में पता चला। It was a perfect place to hide. शील्ड। लेकिन अचानक से मेरे एनर्जी फील्ड में तुम साथ घुस आए। अच्छा, ये भी आ गए। कई गांव वालों ने तुम तक पहुंचने की कोशिश की, तुमसे मदद भी मांगने की कोशिश की। अबे, ऐसे कौन मदद मांगता है वे? ये तो लिटरली भूतों की तरह डरा रहे थे भाई। ऐसे कोई मदद मांगा मैं भी चप्पल से मार दूंगा। भाग्या से मुझे ऐसी मदद ही नहीं चाहिए, ना मुझे करनी है। अच्छा, तो वो बेचारे मदद मांगने आ रहे थे। ओके, तुमसे मदद भी मांगने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। एक एक करके मैंने सारे गांव वालों को हाइव माइंड से जोड़ लिया और लुनार लेक के चारों तरफ पायरो ढूंढना शुरू कर दिया। मीटियोर कोलिजन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि क्रेटर के 10 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारे लिथोस्फीयर में हर जगह पायरो फैला हुआ था। ओके। जैसे जैसे हम लेक की तरफ बढ़ते गए, हमें और पायरो मिलता गया। ये क्या है? स्कैन करता होगा वो, कुछ तो होगा।
अच्छा ओके। अब तक हमने करीबन आधा टन बायरो ढूंढ लिया है। आधा टन? सालों के कटाव, कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस और टेक्टोनिक ड्रिफ्टिंग की वजह से अभी भी काफी सारा बायरो तुम्हारे धरती के अपर मेंटल में धंसा हुआ है। ओके। मुझे मेरा बायरो मिल ही गया। मेरे थैला का जलना, मेरे पूरे परिवार का बलिदान, मेरे जिंदगी भर की पीड़ा मुझे इस क्षण तक ले। भाई अब देखना ये है कि ये वापस जाएगा लेके या फिर क्या करेगा ये, है ना? क्योंकि देखो टॉर्चर तो कर ही रहा है वो इंसानों को, ब्रेन स्कैन कर करके दर्द तो हो ही रहा है ना भाई। और ये इलीगली तो हो गया, कोई बाहर से आके कोई दूसरा स्टेट से आके कर ले तो वो उसको जेल हो जाती है, ये तो कहीं और से आया भाई। मेंटल हैरेसमेंट। वी आर वेरी सॉरी कि आपके साथ ये सब हुआ। हमें तो लग रहा था आप हमें मारने आए हो, पर आप तो अपनी प्रजाति को बचाने आए हो। किसने कहा मुझे मेरी प्रजाति को बचाना है? तो क्या करना है? उस प्रजाति को जिसने पूरे एस्टेट को घुटनों पे ला दिया, या उस प्रजाति को जिसने मेरे पूरे खानदान को मार डाला? लगता है तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। आधे टन बायरो से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए जो तुम्हारे धरती के अंदर धंसा हुआ है। इन सब बायरो के साथ मैं सिर्फ थेरा के अंडरग्राउंड ही नहीं, सतह पे भी अपनी हुकूमत चलाऊंगा और वो सब करूंगा जो मेरे कमजोर पूर्वज नहीं कर पाए। मैं इन सब कीड़ों का मसीहा बनूंगा। पूरा थेरा सिर्फ मेरा नाम लेगा, क्रोनेन ज़ार्ग। क्रोनेन ज़ार्ग क्या नाम है भाई? बताओ, तुम साथ इस दुनिया के आखिरी जीव होगे जो अपनी दुनिया का प्रलय और मेरी दुनिया का जन्म एक साथ देखोगे। मतलब? तुम इंसान कितने वाह भाई, ये इसी प्लान, ये अर्थ को कब्जा करना चाहता मेरी है। दुनिया का जन्म एक साथ देखोगे। जैसे उसका था ना, जैसे ये क्या नाम है भाई, ट्रांसफॉर्मर्स में भी ऐसा ही था ना डिसेप्टिकॉन्स का, क्योंकि उनका साइबरट्रॉन पूरा बर्बाद हो चुका था तो उनको अर्थ पे कन्वर्ट करना था। भाई ये सबको अर्थ ही क्यों चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी का बायरो तुम्हारी धरती से कैसे निकालूंगा? बाप रे, घबराओ मत। इससे पहले मैं ये प्लेनेट तबाह करूं, तुम पे रहम खाके तुम्हें अपने साथ थेरा ले जाऊंगा और अपनी जीत की मिसाल बनाऊंगा। प्लीज प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कर, मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। तुम इंसानों की फितरत में ही भीख मांगना है। इतनी योग्यता, इतना ज्ञान, सब बेकार। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें काट कर तुम में से एक नई और कई गुना बेहतर प्रजाति का निर्माण करूं।
भाई। अरे वो तो सूट पहन के बैठा है पूरा। मुझे बगावत करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। क्योंकि उन्हें मारने में मुझे उतना ही मजा आता है। ओए! फट से हेडशॉट भाई, क्या सर पे मारा है भाई। मैं ना अभी तक चारों चैप्टर में ये बोल रहा था कि अगर भूत आए तो नुन्नू दिखा दो। मैंने बचपन में ये सुना है कि कोई चुड़ैल आ जाए नुन्नू दिखा दो, वो भाग जाती है। क्या पता भाई वो इन पे काम ही ना करता हो, चुड़ैलों पे, शायद एलियन पे काम कर जाए। इसको दिखा दो, शायद ये भाग जाए नुन्नू देख के भाई। अरे भाई सबको उलट पुलट कर दिया। ओह नो! क्या बचाया है भाई। अबे लड़ोगे कैसे इससे? हो। वाह, ये आएगा हमारी अर्थ पे कब्जा करेगा। एक इलेक्ट्रिक शॉक से ढेर हो गया भाई ये तो हैं। बड़ी बड़ी बातें, समोसा पाव खाते। हट, एलियन बनेगा। नल्ला एलियन। ओ भाई भाई लेकिन मस्त बनाया भाई। पूरा घर की माँ बहन कर दी। आराम से। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भैया भैया छोड़ के मत जाओ भैया। ओए साले, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? सबसे पहले मैं तुम सबके ब्रेन स्कैन करूंगा और तुम्हारी फैमिलीज को ढूंढूंगा। फिर मैं तुम्हारे हाथों ही उनको मारूंगा। तुम उनको मारोगे, तुम उनको तड़पते हुए देखोगे भी और खुद को रोक नहीं पाओगे। बोल बोल बोल, सबसे पहले किसको मारूं? इसको? हाँ? इसको मारूं? बोला! इसको मार दो। मार दो। इसको मारो।
तुम्हारी पिछड़ी हुई प्रजाति को मुझे मारने में बहुत मजा आता है। सच में मार देगा क्या? वाह, मक्खी मारने वाले उससे मार दिया। हुआ क्या? वो यूवी रेस से डर गया क्या? वो उसी से मरते हैं मच्छर। मक्खी हैं? ओए होए अभी उसका ब्रेन स्कैन हो रहा है। अबे ये तो सही है यार। भाग गए सारे। अरे उधर ही है। क्या बात है, उसका हाथ ही तोड़ दिया। अबे ये क्या था भाई, खुद को मार दिया भाई उसने। वाह, ये उठने से पहले यहाँ से निकलते। नहीं निकल सकते, पूरा गांव इसके कंट्रोल में। तो अभी हम क्या करेंगे? गाइस, मेरे पास एक प्लान है। सबसे स्मार्ट बंदा है ना वो, पढ़ाकू और नर्ड कुछ है ना, तो आई थिंक कुछ साइंस से ही हराया जाएगा इससे। बट यूवी और यूवी रेस से क्या उसका वीकनेस है भाई, देखते हैं। आई थिंक शायद बताना तो चाहिए। पागल हो गया है, तुझे पता है कितना रिस्की है। Fuck it,
लेट्स डू इट। पिंकू तू किचन जा, मैं वेटिंग एरिया जाता हूँ। और बाकी सब लोग, तुम लोग को 31st के नाइट का लफड़ा याद है? तुम लोग को बस वही करना है। चलो चलो चलो। ओए होए ओए होए। ओहो। अबे नुन्नू ले से लिया ना भाई, कहीं और होगा शायद इसका नुन्नू, यार बीच में नहीं होगा। अबे पिछवाड़े से उठाया। भाई ये तो वो वाला पूरा सीन हो गया जैसे एवेंजर्स थेनोस को कंट्रोल कर रहे थे ना, उसका ग्लव निकालने के लिए, वैसा सीन हो गया भाई ये। ओ माइक्रोवेव। Whoa, wait! The fuck? उसके अंदर घुस गया वो? था है क्या वो मेन चीज? अच्छा, उसी में पावर है। पावर खत्म। ओए, मास्क खोल रहा है। भाई कितना खतरनाक दिखता है ये एलियन। भाई क्या ही क्रीपी फेस बनाया भाई, ऐसा कुछ नॉर्मल सा नहीं बनाया, अच्छा फेस बनाया है एलियन का। उसके दांत देखो भाई। भाई ये देख के तो मैं भी डर जाऊं भाई।
आशीष, हाँ आशीष है। भाई ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या लग रहा है आशु? मस्त लगा ये सीन, बहुत सुपर्ब था भाई, नाइस। आबा साले, हो ओपी। हाँ भाई आशु अपनी खुद की सीरीज में हीरो ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, है ना? मस्त लगा भाई मेरे को ऑनेस्टली। भाई ये एलियन का तो भरता बन रहा है, वही है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, मैं अपने प्लेनेट जाऊंगा, राज करूंगा। अबे तो इनको तो हरा नहीं पा रहा, क्या राज करेगा जाके भाई? पटक दिया बे। वो कैमरा वर्क बहुत अच्छा था 360 वाला। भाई कितना मारा है भाई। भाई ऐसे फेंका जैसे थर्मोकोल हो भाई, क्या पावर आ गई है। वाह आशु गॉट पावर्स भाई, वाह। ये तो सुपर हीरो बन गया बे।
भाई रुको, मैंने बड़ा गंदा जगह पॉज किया है भाई। वो ओ भाई ओके भाई, वो जब कैप्टन अमेरिका थॉर का वो मोलिनीर पकड़ता है ना भाई, वो जो गूज़बम्स लगे थे ना भाई, वैसा लगा यार। अबे गर्दन ही काट दी थॉर की तरह, ये तो प्रॉपर थेनोस वाला सीन है। अरे भाई ओपी द पॉपी, ग्रीन ब्लड था उसका, मस्त था भाई ये सीन। राज करूंगा प्लेनेट जाके। लोलू एलियन। अबे ये क्या है? कोड रेड एक्टिवेट हो गया क्या? हाँ अब क्या बचा है भाई? अबे शिप तो भाग गई है। या किसी ने बुलाया उसको? हर बाप का कोई बाप ही होता है आफ्टर ऑल। भाई प्रॉपर थ्रिलर है यार, ये मस्त थ्रिलर है यार। पहाड़ का भी खड़ा हो गया भाई। अच्छा हाँ, ये सब तो ठीक हो गए होंगे ना। इसने मेरे को डराया था। गर्दन तो मस्त काटी है भाई। फुटबॉल खेलो इसके सर से। आईची कांड रे, ये एलियन का खून है। अरे तो वड़ा पाव की चटनी। बे भाई कम ऑन भाई। भूख लगा। छी, वड़ा पाव की चटनी। इतना मारा। क्या खत्म हो गया क्या? नहीं अभी है थोड़ा सा और। साला मोमबत्ती के शक्ल का। ये अच्छा था भाई, मोमबत्ती के शक्ल का। हाँ बे कितना चमक रहा था उसका मुंह, शाइन मार रहा था। साला अपना सेजवान चटनी भी निकाल दिया। आज क्या रहे हुए? वो देख चाइनीज की दुकान पर। मालूम है मंगे से ना, गाँव का सबसे बड़ा मादर आदमी है। अरे मादर से याद आया, तेरे बाप का टंग। अबे कुणाल, मेरे को पहले समझ ही नहीं आया ये क्या कैमियो है। पूरी सीरीज में नहीं है और ये चच्चा बना हुआ है भाई। ओके। अरे मादर से याद आया, तेरे बाप का टंग कैसा है? ये मादर से क्यों याद आया रे? टांग अड़ा ना हर जगह। अरे कोई ये बुड्ढों का पॉडकास्ट बंद कराओ यार, मेरे कान से खून निकल रहा है।
These fossils don't shut up for a minute, no? जब लोनर लेक पे मीटरॉइड गिरा था तब ये बुढ़े मरे क्यों नहीं? इनका तो बचपन ही चल रहा होगा ना। अरे एक बात बताओ, तुम लोग एलियन का सर लेके क्यों चल रहे हो? इसको मैं अमेरिका के चोर बाजार में बेचूंगा। Forever 51। एरिया 51। हाँ वही। और वो एलियन की बॉडी? ए, Forever कोड 51। वर्ड में बात कर। अच्छा मतलब वो बुझी मोमबत्ती का क्या करना है? पहले यहाँ से निकले, हाँ फिर डील करेंगे। अच्छा सुनो, हम सातों के अलावा किसी को भी कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने वो खली को कहाँ गाड़ा है। अरे वो सब छोड़ो यार, ये पिंकू बोल रहा था ये एलियन लोगों ने इतना टेक्नोलॉजिकल आविष्कार किए है, वो टेलीपोनोग्राफी और वो टेलीपोर्टेशन। अरे हाँ रे, वही काइलिटेनिसिस। टेलीकिनेसिस। अरे हाँ रे, थालापति विजय। टेलीपैथी होता है। अरे डिक्शनरी के चौधे, समझ गया ना? हाँ, ये एलियन लोगों ने हमारा इतना गान मारा, लेकिन धूप से बचने के लिए एक सनस्क्रीन नहीं बना पाए। अरे थू ऐसा टेक्नोलॉजी पे। अब समझा, वो एलियन सिर्फ रात को अटैक कर रहा था क्योंकि सनलाइट में यूवीबी रेज होती है और वही यूवीबी रेज उस मच्छरदानी में थी, जस्ट अ लिटिल बिट मोर कॉन्सेंट्रेटेड। किसने? एलियन ने। किसने? अरे एलियन ने। किसने? क्या की? अच्छा वो बार बार एलियन बोल रहा है इसलिए। अबे लेकिन अच्छा यूवी रेस से ही प्रॉब्लम थी उसको भाई, ये तो जादू का उल्टा हो गया। जादू को एनर्जी के लिए धूप चाहिए होती है, इसको ये तो वैम्पायर टाइप है भाई। अरे एलियन ने। किसने? क्या किसने? किसने पूछा? वाह, लेकिन कुछ भी बोलो, मैन ऑफ द मैच अपना कार्तिक भाई है। कार्तिक अभी तेरे पास सुपर पावर है। तूने ऐसा टेस्ट किया कि तेरे पास क्या सुपर पावर है? तू उड़ सकता है क्या? तू ग्रूट के जैसा बदन पे माल वाल उगा सकता है क्या? तू बैंक से फर्स्ट मांग सकता है क्या? तू बाथरूम के आर पार देख सकता है क्या? अबे साले साला तेरे को सुपर पावर मिलेगी ना, तू तो साला सुपर क्रीमी विलन ही रहेगा। क्या हुआ? अरे यार ये चिप चुभ रहा है मेरे को। हाँ तो उखाड़ के फेंक देना इसको। नहीं, वो चीज उसके नर्वस सिस्टम से अटैच्ड है। वन रॉन्ग मूव और ये पैरालाइज हो जाएगा। चुप रह, फालतू बातें मत कर। मैं उखाड़ के फेंक। अरे शुक्र कर वो खटमल है ना तेरे गर्दन पे आके चिपका, कहीं और चिपक जाता ना तो कुछ और सूझ जाता। फिर तो कार्तिक भाई आज मूद के एलियन को जला ही डाल दे। सुपर हीरो कैप्टन अंगारा खबर। के लौड़ो, शर्म करो। एक तो तुम लोग की जान बचाई, ऊपर से तुम लोग मेरी ही गांड मार रहे हो। सॉरी कार्तिक भाई। ए भाई थोड़ा कबाब तो खिला। दे दिया अंदर। स्पाइसी है। कहता स्पाइसी है। वाह भाई, चले उतर। चले। ओए पकड़। कार्तिक हाँ मालूम है तेरे लिए थर्ड फ्लोर है। एक मिनट, आजा। ओ निघा। हाँ निघा। झालं? तुम्ही पण निघा। लगता है इधर से मिल जाएगा नासिक का बस। हाँ तुम लोगों को पता है हम लोग क्यों जीते? क्यों? क्योंकि हम लोग 7 लोग हैं। तो अरे 7 थाला फॉर ए रीजन। वाह, चुटकुले, क्या बात है। लोट पोट भाई, इतना मार खाने के बाद भी तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक नहीं हुआ? हाँ और नहीं तो क्या। और क्या बे, जब एलियन तेरा गला दबा रहा था तभी ये जोक उसके सामने क्यों नहीं बोला? उसी वक्त तो अपने गांव चला जाता। और घूर क्या रहा है? ए तू भाग। कार्तिक कब से बोल रहा है कोड वर्ड में बात करो, और तू खुले में एलियन का सर लेके घूम रहा है। गंदा खून भी टपक रहा है उसका। अरे तो हरा खून टपक रहा है ना, लाल तो नहीं है ना। कोई पूछेगा तो बोलेंगे वो 5 साल डब्बे से पालक पनीर लिया था, उसकी थैली फट गई अंदर। साला क्वेश्चन मार्क। हट यहाँ से, हट। साला वड़ा पाव की चटनी, पालक पनीर, भेंच एलियन का कोई इज्जत नहीं है हमारी कंट्री में। ए आना मत वापस। ट्रिप चालू हुई थी तो सोचा था जोया अख्तर की जिंदगी ना मिलेगी, दोबारा बनेगी। यहाँ तो साला जेम्स कैमरन की स्वदेश बन गई। और मैं मेरे मामा को क्या बताऊंगा? पूरे विला की माँ बहन एक कर दी। अभी फिर से विल खुलवाएगा वो। अब क्या?
इसको क्या हुआ? कार्तिक अरे भाई कार्तिक 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 वेक कार्तिक 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 वेक अप भाई कार्तिक ओह नो! अबे अच्छा वो उसको ग्लिम्सेस आ रहे हैं पूरे उसके। वाह ओके होल्ड ऑन। तो ठीक है? क्या हुआ? मैंने कुछ देखा। क्या देखा? क्या? उसने जो ग्लिम्सेस दिखाए हैं ना, आई मीन देर आर मोर ऑफ देम जो शिप्स में दिखाए थे, क्योंकि ये वाली शिप में तो वो अकेला था, है ना। लेट्स सी। ओए है एंड पोस्ट क्रेडिट सीन। शिप भाग गई थी। वर्महोल। मैंने क्या बोला था, हर एक बाप का बाप होता है ये तो शिप है। अब मेरे को लगा था ये मदरशिप होगी, अब मदरशिप आई है, इसका भी बाप आ गया भाई। डैम, सीजन 2 पक्का है भाई। वो हेलो, अबे कितनी बड़ी है। बाप रे, कार्तिक आर्यन। अच्छा भाई मैं बोला कार्तिक आर्यन कहां से आ गया। अच्छा वो नाम है इनके। एंड थैंक यू टू माई मेंबर्स फॉर सपोर्टिंग मी गाइज। अगर आप लोग भी मेरी चैनल मेंबरशिप लेना चाहते हो, सिर्फ 29 रुपीज की है, आप ले सकते हो और मेरी हैमस्टर की गीली पुच्ची ले सकते हो। एंड वाह सीजन 2 इसका आएगा भाई। कितने लोग हाइप्ड है मुझे कमेंट में बता देना। आप लोग को कैसा लगा ये भी बता देना भाई। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अब ये देखना है कि आशीष के पास सुपर पावर्स तो है काइंड ऑफ, बट क्या वो डिवाइस आशीष चंचलानी को भी कंट्रोल कर पाएगी अपने कब्जे में या नहीं, वो तो सीजन 2 में ही पता चलेगा भाई। लेट्स सी क्या होता है। अब उसको आने में 2-3 साल कहीं नहीं जाएंगे, डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा उसको आने में, क्योंकि ये बनेगा, सोचा होगा, फिर OTT से बात होगी, वो कितना बजट लगाएंगे भाई, इसमें टाइम लगने वाला है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स इज दिस चैप्टर नंबर 5। और एलियन शांत बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको वो रिसोर्सेज चाहिए जो हमारे अर्थ में है। अब बस यही झगड़ा होगा, मिलिट्री इन्वॉल्व होगी या नहीं सेकेंड वाले में, क्योंकि आशीष अकेला तो सबको नहीं मार पाएगा। सो डेफिनेटली और भी कुछ पावर्स आएंगी सेकेंड सीजन में। बट एनीवेज गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कर दो। 1000 लाइक का एम है। डू हाइप दिस वीडियो और नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, दोनों चैनल्स का आपको दिख जाएगा। अगर आपको मेरे और भी रिएक्शन वीडियोस देखने हैं तो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, डू चेक दैट आउट। इसी तरह वीडियोस बनाता रहूंगा, जल्दी मिलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।